चलिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन के बाद आपने बेटा एलसीएम ले लेना है। तो पहला स्टेप है जी फैक्टराइजेशन। हाँ जी, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, कितना बना? माइनस का 6x के 3x। क्या फैक्टर्स बनेंगे -6x के? क्या आंसर आ जाए माइनस का x? क्या हो जाएगा जी? माइनस का 3x और प्लस का 2x। ये हो गई जी इसकी फैक्टराइजेशन। x के -9 ये बन जाएगा बेटा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसी तरह इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 24 के क्या फैक्टर्स बनेंगे कि 2 आ जाए, प्लस का 6 माइनस का 4। ठीक है जी। इसी तरह इसकी 12 की बताओ क्या फैक्टराइजेशन बनेगी? माइनस का 4 और प्लस का 3। तो अब इस तरह आपने इसमें से क्या कॉमन आ गया? x कॉमन आ गया, x माइनस 3। 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें से क्या कॉमन आ गया? x। यहां से आ गया जी -4। इन दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से प्लस का 3 कॉमन। ये आपके पास आ गई जी फैक्टराइजेशन। x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इंटू 3। लंग जाओ। तो ये आ गई x माइनस 4 और x प्लस 3। ठीक हो गया। आप देखो क्या कैंसिल हो रहा है? x माइनस सी से कैंसिल, क्या बच गया? x प्लस 2 ओवर x प्लस 3। x माइनस 4 कैंसिल, x प्लस 6 ओवर x प्लस 3। अब आपने एलसीएम लेना है। ठीक है, x प्लस सी कॉमन फैक्टर्स ही आ गए। तो एलसीएम आ गया x प्लस 3। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। x प्लस 2 प्लस x प्लस 6। तो इसको आप प्लस कर लो। x प्लस x कितना हो गया? 2x। 6 प्लस 2 हो गया 8। क्या आंसर आ गया? 2x प्लस 8 और ठीक है, समझ आ गई बात जी। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह ही करना है। पहले आपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है जी, x प्लस 1 और x माइनस 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? दोनों बेटा डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो दोनों नॉन कॉमन आ जाएंगे, कॉमन कोई नहीं। तो ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर। तो जब आपको पता है एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 कटेगा, x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? x प्लस 1 के साथ, होल का स्क्वायर हो गया। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊँ, एक याद है चैप्टर 4 में किया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है 4ab। a क्या है यहाँ पे? x है और b क्या है? जी, ये मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। तो ये 4ab का फॉर्मूला लगा दिया जो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा। आप स्क्वायर एक्सपेंड करके भी कर सकते। ठीक हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों डिफरेंट है, ये एलसीएम में आ जाएंगे। इसी तरह ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 4x के साथ और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 4x के साथ। ठीक है जी। अब ये 4x कॉमन निकालो या चलो मल्टीप्लाई कर लो। 4x क्यूब प्लस 4x माइनस 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4x।
इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? एक्स फोर माइनस वन, इसके माइनस बीस के, फोर एक्स ओवर एक्स फोर माइनस माइनस का फोर एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स, फोर एक्स प्लस फोर एक्स कितना हो गया? एट एक्स। अब आपके ये दो एक्सप्रेशन रह गए, अब इनके एलसीएम ले लिया, सेम है वो, डिनोमिनेटर सेम और न्यूमरेटर वैसे का वैसे ऐड हो जाएगा। एट प्लस फोर कितना हो गया? ये आपका, ठीक है, समझ आ गया जी। अब एक एक करके आपसे फैक्टराइजेशन पूछनी है मैंने। हाँ जी, पहले बताएगा उसे 15 के क्या फैक्टर्स बने? 15 के क्या फैक्टर्स बनेंगे कि 8 आ जाए? हाँ जी बोलो। 5 और 3 गुड्स। हाँ जी मिस्टर मैथी साहब, 3 के क्या फैक्टर्स बने? 4 आ जाए, जल्दी कर ले, टाइम कम है। थ्री के कौन से फैक्टर और 3 के क्या फैक्टर्स बने प्लस करके 4 आ जाए? हाँ, क्या मुश्किल है इसमें? सर आप पूछते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाता है। चले जी, अब ये आप बताओ 5 के क्या फैक्टर्स बने? 5 और 1, क्या औखा काम है इसमें? फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 5। तो अब आप देख लो, ये आ गई फैक्टराइजेशन, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस। अब इन तीनों का एलसीएम लेना है हमने। अब एलसीएम का मेथड होता है कॉमन फैक्टर इंटू नॉट, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं, अब दो दो में से देखो, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5, ये कॉमन आ गया, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस, ये कॉमन आ गया, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3, तो सारे क्या हो गए? कॉमन आ गए, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करो, एक्स माइनस 5 एक्स माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा? वो इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डिवाइड किया इसके ऊपर, ये बचेगा, एक्स माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको डिवाइड करो, एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो एक्स प्लस एक्स चले इकट्ठे करते हैं, माइनस 2x प्लस का 6, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस एक्स 2x, माइनस 2x कट गया, माइनस 6, ये तो सारे कट गए, क्या जवाब आ गया? 0। 0 और समथिंग क्या बचेगा? 0 बनेगा तो यहाँ